दोस्तों, वेलकम टू वंडर साइकी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले सीरीज में हमने मैथमेटिक्स की शुरुआत की और बेसिक कैलकुलेशन पे बात की। और बेसिक कैलकुलेशन में हमने कई तरीके देखे कि किस तरीकों से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट को थोड़ा क्विकली, थोड़ा फास्टली कर सकते हैं। और आगे हम अब बढ़ रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन से, और आने वाली बेसिक कैलकुलेशन की कुछ अगर बात आती है आगे तो उसे आपको बीच में समझा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। जी हाँ, आज हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। और आप यकीन मानिए कि पूरे अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज का भरपूर यूज लिखेगा। आप ये मानिए कि अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। तो आप इसका इस्तेमाल देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और या तो वो CISI हो, और या एलिगेशन हो, मिक्सचर हो, और रेशो हो, पार्टनरशिप हो, या किसी भी अर्थमेटिक में जाए वहां आपको परसेंटेज का भरपूर इस्तेमाल दिखेगा। तो आज हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आज की क्लास में, जैसा कि आपको पहले आ रहा है। और आज की क्लास भी उतनी ही दमदार और शानदार होगी। परसेंटेज के अलग अलग हम क्वेश्चन करेंगे और उसको हम अपनी डेली लाइफ से, दैनिक जो हमारा जीवन है उससे जोड़ के चलेंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। परसेंटेज, प्रतिशत, क्या समझते हैं आप परसेंटेज से? मैं बताता हूं। परसेंटेज, प्रतिशत, किसी भी चीज को 100 या 100 के मान में एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। किसी भी वैल्यू को आप 100 के मान में अगर एक्सप्रेस करेंगे, वही परसेंटेज है, उसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। मतलब जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना हो उसे हम बोलेंगे कि ये 100% है। अब इसका कितना निकालना है वो बात हम करेंगे। समझिए आप एक दुकान पर जाते हैं। दुकान पे वहां आपको 50% ऑफ का बोर्ड लगा मिलता है, 50% ऑफ डिस्काउंट। अब आप अंदर गए, 600 रुपए की किसी वस्तु को आपने देखा, 600 रुपए की कोई वस्तु आपने देखी, तो आप उसके कितने रुपए देंगे? जाहिर सी बात है कि हम 300 रुपए देते हैं ना। 600 रुपए की वस्तु के हम 300 रुपए देते हैं ना। बस यही तो है कि हमें जब यहां पर 300 रुपए हमने दिया तो हमने क्या किया कि उसका 50% निकाल के माइनस कर दिया, और बाकी बचा हुआ पैसा हमने पे कर दिया। बस यही परसेंटेज है। यहां पर 600 जो रुपए है वो आपका 100% है, और 300 रुपए आपका 50% है। इसी तरह ये यानी 60 रुपए कितना हुआ? 10% होगा। और ये यानी 6 रुपए आपका 1% होगा। ये आपके हथियार हैं परसेंटेज को सॉल्व करने में। 600 100%, 60 रुपए 10%, 6 रुपए 1%, 50% आपको पता है। इससे आप 5% भी निकाल सकते हैं। 30 रुपए 5% है, और इससे आप 0.5%, जिसे 0.5% भी कहते हैं, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। 3 रुपए आपके 0.5% है या नहीं? ये आपके बहुत काम आने वाली चीजें हैं। इन्हें आपको, अगर आप परसेंटेज का क्वेश्चन देखते हैं तो ये चीज कि उसका 100% क्या होगा, 10 क्या होगा, 1% क्या होगा, और 50 क्या होगा, 5 क्या होगा, और 0.5% क्या होगा, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और ये आसानी से आप कर लेंगे। किसी का भी 50% अगर आपको निकालना हो तो हाफ करना होता है। किसी भी संख्या का हाफ करना होता है। आप मान लीजिए कि आपके पास 324 का हाफ करना है,
324 100% के बराबर है, तो आप 50% आसानी से निकाल लेंगे। 300 को अलग से आपने किया 150 हो गए, और 24 को अलग से आपने हाफ कर दिया 12 हो गए, तो 162 आ गए 50%। तो इस तरह से आप किसी भी डिजिट का आप हाफ तो आसानी से कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ पॉइंट लगाना है। 32.4 इसका 10% हो गया, और 3.24 इसका 1% हो गया। ऐसे ही 16.2 इसका 5% हो गया, और 1.62 इसका 0.5% हो गया। तो ये सब आपको धीरे धीरे करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको ये चीजें आपके मन में होने लग जाएंगी। आप जैसे ही किसी नंबर को देखेंगे, आपने 324 देखा, तो आप इसके जो ये 6 जो इसके परसेंटेज वैल्यू हैं, ये आप अपने आप आपके मन में सीधे ही आ जाएंगी, और जो आपको बहुत फायदा देगी आगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज। क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यूज, समझते हैं। फ्रैक्शन वैल्यूज, फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, फ्रैक्शन मेथड को कैसे यूज किया जाता है, इस पर हम बात करेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है एक पर वैल्यू, एक पर वैल्यू। जिस तरह से परसेंटेज, जिस तरह परसेंट में हम कहते हैं कि 100 पर किसी के मान को हम परसेंटेज कहते हैं, उसी तरह फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एक पर किसी के भी मान को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर 100% लिखा है, तो फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू 1 मानेंगे, 1 होगी। अगर आपको कहा कि हाफ, तो हाफ का आप मतलब समझते हैं 50%, जैसा कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया। इसी तरह अगर 1/3 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, तो उसका मतलब है 33 1/3%। ये भी आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे। 1/5, तो 1/5 की वैल्यू कैसे निकालें। अगर किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू की, आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू की आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, या फ्रैक्शन की परसेंटेज निकालनी है, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है तो इनटू हम 100 कर देंगे, तो ये कट के 20% आ जाएगा। और अगर आपको किसी भी परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, जिससे 20×5 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये इतना आसान है, और क्वेश्चन करते करते ये आपको याद होने लगेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। जैसा कि अभी मैं आपको कहूं 14 सही 2/7% अगर आपको निकालना है, तो ये आपको याद हो जाएगा कि ये 1/7 है। 1/7 की वैल्यू है 14, 2/7%। ऐसे ही 1/9 है, 1/11 है, इनकी तो बहुत ही आसान है। 1/9 के लिए हम पहले 1/9 लिख देंगे, और 1/11 के लिए हम पहले 1/11 लिख देंगे। अब 9 में आगे 11 लगा देंगे, और 11 में आगे 9 लगा देंगे, बस ये इनकी परसेंटेज वैल्यू आ गई। इसी तरह कई परसेंटेज वैल्यूज हैं। 1/6 है, जिसे हम 16/3% कहते हैं, और भी हैं। आपको कई परसेंटेज वैल्यू हैं जिन्हें आप बार बार देखेंगे, बार बार उनका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको अपने आप वो वैल्यूज याद हो जाएंगी। अब आप कहते हैं कि 1/3 आपको पता है, तो आप आसानी से 2/3 भी निकाल सकते हैं। 1/5 आपको पता है, तो आप आसानी से 2/5 भी निकाल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 1/5 की वैल्यू है 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 40%। 2/5 जो है वो 40% आ जाएगा। बस इसी तरह से
आपको फ्रैक्शन वैल्यूज को थोड़ा माइंड में रखना है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इनको समझना है, इनको देखना है। बार बार प्रैक्टिस करते ही आपको अपने आप याद होने लग जाएंगी। कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज यहां मैंने दी है, लिखी हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको ये आसानी रहे याद करने में। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखिए 1/1 100% है, 50%, फिर 1/3 33%, 1/5 20% है, 1/7 14, 2/7 है, 1/9 की वैल्यू है 11, 13 7 9/13 इसकी वैल्यू होती है, 1/15 की वैल्यू 6, 2/3 होती है, 1/4 1/6, 1/8 की 12.5 होती है। अब 12.5 आ गई है इसकी वैल्यू। अब आपको कहे कि 3/8 की वैल्यू बताओ, तो आप आसानी से बता देंगे। क्या करना है, 1/8 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 12 को 3 से किया तो 12 दूना 24 और 12 3 36, 36 तो यहाँ आ गया, और हाफ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 और आ जाएगा, 1/3, तो ये हो जाएगी 37 1/2, 3/8 की परसेंटेज वैल्यू। इस तरह आप कई परसेंटेज वैल्यू यहाँ देखिए दे रखा है, 1/2 है, 1/3 की 3 वैल्यूज हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 1/4 की आपको पता है तो आपको 4 वैल्यूज आती हैं, आपको 1/5 पता है तो आपको 5 वैल्यूज आती हैं, 1/6 आपको पता है कि 16 2/3 होती है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, 5 से कर दिया। बस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगी। इनको बार बार देखें, पढ़ें, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो ये फ्रैक्शन में जो आपको दिखा रहा हूं, ये अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं। इन्हें थोड़ा आपको याद करना जरूर पड़ेगा, पर ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस ही आपको इसको याद कराएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि परसेंट जो होता है वो 100 पे होता है, और फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 पे काउंट किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह आते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं। 200 300 का कितना प्रतिशत है? 200 300 का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज जब भी निकालेंगे हम ध्यान देंगे। अच्छा, अपने स्कूल टाइम को आप याद कीजिए। स्कूल टाइम में टीचर्स हमें नंबर देते थे तो किस तरह देते थे? किसी के 8 10 में से आते थे, यही नंबर दिए जाते थे। 5 आएंगे तो 5 10 में से, ऐसे ही नंबर दिए जाते थे। तो स्कूल में जो नंबर दिए जाते थे, परसेंटेज का उससे बहुत गहरा, आप समझ लिए नाता है, बहुत रिलेशन है इसमें। कैसे कि अगर हमें 5 नंबर मिले 10 में से, तो 5 ऊपर लिखते थे, 10 हम नीचे लिखते थे, क्योंकि ये पूरा नंबर है, इसमें से ये नंबर आए हैं। और अगर हमें इसकी परसेंट निकालनी हो तो बस कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो इसकी परसेंट निकल के आ जाएगी 50%। यही होता था ना स्कूल में। वैसे ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और ये चीज आपके कई बार काम आएगी। देखिए कैसे, 200 300 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 200 नंबर आए हैं आपके, कितने में से? 300 में से। अब इसका प्रतिशत पूछा जा रहा है कि भाई 200 300 का कितना प्रतिशत है, तो बेस 300 हो गया, और 200 नंबर आपके आए हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो ये कट जाएगा और बचेगा 200/3। अरे 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हुई तो 200/3 होती है। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 66 2/3 थी। या फिर अगर आपको याद नहीं आती है तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है 33 1/3,
मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 33 मल्टीप्लाई किया 2 से तो 66 हो गया, 1 को किया तो 2 हो गया, 2/3। तो 200-300 का कितना प्रतिशत है, इसका आंसर हमें मिल गया है 66 2/3%। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपए है, वह 15% की दर से आयकर देता है, अतः आयकर की राशि ज्ञात कीजिए। अब एक व्यक्ति है जो 1,20,000 रुपए कमाता है, 1,20,000 रुपए उसकी सैलरी है। आप सबको पता है कि आयकर का क्या मतलब होता है। आयकर, आय पे लगने वाला कर, यानी अगर ये इसकी आय है तो इस पे कर लगेगा। वो 15% की दर है, तो कुछ नहीं करना है। किसी की भी परसेंट निकालनी हो तो हम सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करते हैं उस परसेंटेज से, और परसेंट अगर हटता है साइन तो अपॉन में पर सेंट यानी पर प्रति और शत यानी 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बेहद आसान है। तो इसका आंसर आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई है। 15 को 1200 से गुणा करना है। 15 को आप 12 से गुणा कर दीजिए। 15 को भी आपको 12 से गुणा नहीं करना है। 15 को आप पहले 10 से कर दीजिए। 15 को 10 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 30। तो 150 में 30 जोड़ेंगे आप आराम से इसका आंसर 180 और 2 जीरो और 18,000 रुपए। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको सीधे से परसेंटेज से इसको इंटू करना है और आपका आंसर आ जाएगा 18,000 रुपए, यानी 18,000 रुपए इसका की राशि ये आयकर में चुकाता है। आगे चलते हैं। एक बाग में 20% पेड़ सूख जाने के कारण काट दिए गए। यदि अब वहां 300 पेड़ बचे हों तो कुल कितने पेड़ थे। इस क्वेश्चन को आप देखिए। इसमें कह रहा है कि एक बाग में 20% पेड़ सूखने के कारण काट दिए गए। 20% यानी अगर 100 पेड़ रहे होंगे तो उसमें से 20 काट दिए, 20 काट दिए, और यहाँ बचे हुए पेड़ बता रहा है कि हमें बचे हुए पेड़ दे रखा है कि वो उसकी वैल्यू 300 है। पर हम तो निकालें 20 पेड़ भाई, 100 में से हमने 20 काट दिए तो बचे कितने, 80 पेड़ बचे हैं। हमारे हिसाब से तो 80 पेड़ बचने चाहिए, पर आपने कितना बताया 300। तो 80 जो है वो 300 के बराबर है यहां, और हमें निकालने कितने हैं, कुल पेड़, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम जो हमें दिया हुआ है जो दी हुई वैल्यू है उसे हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन करेंगे कि ये किसकी वैल्यू है। हमारे हिसाब से 80 की वैल्यू है ना, अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो एक्चुअल पेड़ बचे हैं उनकी वैल्यू, अपॉन में लिखेंगे उसकी परसेंटेज वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूछा है उसकी वैल्यू, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो काटते हैं तो क्या निकल के आता है, देखिए 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 2 से काट देते हैं 5 बार, 75 इंटू 5, ये आ जाएगा 375। इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। 75 को अगर आपको 5 से गुणा करना है तो आप जानते हैं 75 को अगर 2 बार गुणा करेंगे, 75 और 75 150 होते हैं, फिर उसे 2 बार और कर दीजिए, 150 और 150 300 हो गए, और एक 75 और बचा, तो 375 पेड़ थे वहां कुल, जिसमें से 300 पेड़ अब बचे हुए हैं। अच्छा मानिए अगर आपसे ये पूछता कि 20% पेड़ सूखने के कारण काट दिए गए, वहां 300 पेड़ बचे हैं, तो काटे गए पेड़, अगर आपसे यहां पूछता काटे गए पेड़, ये थोड़ा पेन, काटे गए पेड़, अगर ये पूछता तो आप आंसर क्या लिखते। देखिए 300 किसके बराबर, 80 के, और पूछा क्या है इसने, 100 तो नहीं पूछा।
अब काटे गए पेड़ पूछा है, काटे गए कितने थे 20, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो 20 से 4 बार गया, 4 से 75 बार, तो 75 काटे गए पेड़ आ जाते हैं। पर इसने पूछा है कुल पेड़ कितने काटे गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 375 पेड़, ये कुल थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक फल मंडी में गत सप्ताह की अपेक्षा इस सप्ताह 140% अधिक आम आए। 140% अधिक आए हैं, इसका क्या अर्थ है? आगे चलिए। यदि इस सप्ताह 1200 क्विंटल आम आए हों तो गत सप्ताह में आमों की मात्रा कितनी थी, ये आपको बताना है। भाई इस सप्ताह 140% अधिक आम आए हैं, तो मान लेते हैं, ये देखिए 140% यानी 100 पर बात हो रही है। इसका मतलब यह है कि 100 आम अगर पहले आते थे तो अब जो है 140% अधिक आम आते हैं। 140% अधिक आम आते हैं, तो टोटल आम कितने हो गए इस बार? 240 आम आ गए। भाई पहले 100 आते थे, 140 ज्यादा आ रहे हैं, तो 240 हो गए। 240 आम आ रहे हैं, ठीक है। और इस सप्ताह 1200 क्विंटल आम आए हों, 1200 क्विंटल आम आए हों, तो गत सप्ताह में आमों की मात्रा निकालनी है, यहां 100 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया कि आपको एक्चुअल जो रेट दी है अपॉन में उसकी परसेंटेज वैल्यू यानी 240 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जो पूछा है यानी 100। 0 से 0 गया, 24 पंजे 120, 500 क्विंटल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कि इस सप्ताह गत सप्ताह में आमों की जो मात्रा थी वो 500 क्विंटल थी। कुछ आसान ही प्रश्न देखेंगे आज, आगे देखते हैं। हाँ, चीनी भाव परसेंट घट गई, इतनी रेट बढ़ गई, इस तरह के क्वेश्चन आपने अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आपने दिया होगा तो आपने जरूर ये क्वेश्चन देखे होंगे, और एसएससी को इन क्वेश्चनों से कुछ गहराई लगाव है अधिकतर। एक ये क्वेश्चन हो गया और एक हो गया हिरण खरगोश या कबूतर और हिरण वाला, जिसमें 4 पैर और 2 पैर, सरों की संख्या, वो भी आपको बताएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को एसएससी से कुछ गहराई लगाव है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी का भाव 20% घट जाने के कारण, घट रहा है भाव, कोई गृहिणी कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ाए कि खर्चा वही रहे? अब इसमें देखिए आपको क्या करना है। चीनी का भाव 20% घट जाने के कारण, मानिए कि पहले, अच्छा इसे आप एक बार अपना डेली लाइफ के रूटीन पे लीजिए। आप गए मार्केट में आपने अपनी दुकान पे जाके कहा भैया चीनी दो, उसने जितनी हम लेके जाते हैं उतनी ही चीनी दो। मानिए आप 1 किलो चीनी लेके जाते हैं, 1 किलो चीनी का पैकेट दो, उसने पैकेट दिया। हमने उसको कहा कि लीजिए आपके 100 रुपए, 100 रुपए की चीनी है ना ये, तो उसने लिए और कहा कि अरे नहीं नहीं, ये लीजिए आपके 20 रुपए वापस। बोला क्यों? बोला कि आपके जो चीनी के भाव है वो अब कम हो गए हैं, 20 रुपए वापस ले लीजिए। तो हम खुश हो गए, अरे वाह, चीनी के भाव कम हो गए 20 रुपए। अच्छा आप ऐसा करिए, ये 20 रुपए मत दीजिए, आप 20 रुपए की चीनी और दे दीजिए हमें। तो आपने अपना उपभोग बढ़ा दिया,
जहां आप 1 किलो लेके जाते थे वहां अब कुछ ज्यादा मिलेगा, 1 किलो से कुछ 1 किलो प्लस समथिंग मिलेगा। तो वही ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उपभोग में आपकी वृद्धि हुई, ये चीज इसको समझते हैं हम। 100 रुपए की चीनी थी जो कि अब 80 की हो गई है। अब 80 रुपए में वही चीनी आती है जो हम पहले 100 रुपए में लाते थे, यानी 1 किलो चीनी मानते हैं, 1 किलो चीनी थी जो कि पहले 80 रुपए की थी, 100 की थी, अब 80 में आ रही है। अगर 80 रुपए में 1 किलो आती है, अब हमने 20 रुपए की उससे एक्स्ट्रा चीनी मांग ली, तो 80 रुपए में 1 किलो आती है तो 20 रुपए में कितनी चीनी एक्स्ट्रा देगा वो, बताइए। अरे 1 किलो अगर 80 रुपए में दे रहा है तो 20 रुपए में पाव भरी तो देगा, 250 ग्राम। अरे यही तो ज्यादा है। अब 250 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। 250 ग्राम कितना प्रतिशत है, अरे 1/4 है, 1/4 है, यानी 25% है। ये तो हो गया आम बोलचाल में इस क्वेश्चन को करना एक मेथड। इसको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप मन में इसको सोच के ही, इसको सिर्फ आप सोच के बना सकते हैं बिना पेन पेपर के यूज करें। बाकी इसका जो तरीका है उस पर भी बात कर लेते हैं, किस तरह करना है। 20% दाम अगर घट गए हैं तो हमें 20 रुपए की चीनी ज्यादा मिली है, 20 रुपए की चीनी ज्यादा मिली है। अच्छा, 20 रुपए की चीनी जो ज्यादा मिली है उसका दाम क्या है, 1 किलो का दाम 80 रुपए है, तो 20 रुपए में कितनी चीनी मिलेगी, तो अपॉन 80, तभी तो 20 रुपए की चीनी कितनी मिलेगी वो पता लगेगा। 20/80 कर देंगे और इसको परसेंटेज वैल्यू चाहिए इसलिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गई, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 25 बार, ये आपका आंसर आ गया 25%। तो 25% इसका आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। खाद्य तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी तेल के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि वह 15% ही बढ़े। अच्छा, समझिए। खाद्य तेल के भाव में 25% वृद्धि हो गई, जो हम 100 रुपए का कुछ तेल लाते थे अब वो 125 में मिल रहा है। मानिए 100 में हम 1 किलो लाते थे तो अब वो 125 का 1 किलो आने लग गया। ठीक है, वृद्धि हो गई। अब एक गृहिणी को तेल के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी है, कितना प्रतिशत वो अपने उपभोग में कमी करे ताकि वह 15% ही बढ़े। मानिए एक दुकान पे हम लोग गए, दुकानदार को हमने कहा अरे लाइए 1 किलो का पैकेट दीजिए हमारा तेल का। उसने कहा कि लीजिए तेल का पैकेट। हमने झट से 100 रुपए निकाल के दे दिए। तो बोला अरे नहीं, 100 रुपए नहीं लगेंगे, अब 125 रुपए लगेंगे, 25 रुपए दाम बढ़ गए हैं। तो हमने सोचा कि अरे अब क्या करें, तो हमने कहा कि अरे देखते हैं जेब में कितने रुपए हैं। जेब में निकाल के देखे तो 15 रुपए और मिल गए। 15% व्यय बढ़ाना है हमें, 15 रुपए और मिल गया। तो हमने कहा चलिए ऐसा करिए, 15 रुपए ही लेके आया हूं मैं, तो आप ऐसा करिए 115 रुपए का तेल जितना बने वो दे दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा, 125 रुपए के तेल में से 115 रुपए का तेल दे देगा और 10 रुपए का तेल निकाल लेगा। बस यही तो आपके उपभोग में कमी आएगी कि 10 रुपए में जितना तेल आता है वही आपके उपभोग में कमी है। समझिए इस बात को, आपके उपभोग में कमी क्या है, ये 10 रुपए का तेल ही आपके उपभोग में कमी है। तो 125 का तेल आप 100 रुपए लेके गए, 15% आप व्यय को बढ़ाना चाहते हैं, आपने 15 रुपए और बढ़ा दिए, 115 का हो गया। अब 115 में कमी कितनी आई, 10% की कमी आई है, 10% की कमी आई है।
तो इसको हम निकालते हैं आगे कि किस तरह इसको करेंगे। देखिए 10% की जो कमी आई है वो कितने रुपए तेल पे आई, किस दाम से हम तेल ले रहे हैं, 125 रुपए के दाम से। तो 10 रुपए में कितना तेल आएगा। अच्छा, इसको आपने चूंकि इसलिए भी पढ़ा होगा क्योंकि 125 में आता है 1 किलो तेल, इसलिए 1 रुपए में आएगा 1/125 किलो तेल, इसीलिए 10 रुपए में आएगा 1/125 इंटू 10, यही तो होगा, यानी 10/125। बस यही हम कर रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। 10 रुपए में कितना तेल आएगा, 10/125, और इसका हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए। देखिए तो इंटू 100 कर देंगे, बस 25 से काट देंगे, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे 2 बार, कितना आया 8%। यानी कि उस गृहिणी को अपने उपभोग में 8% की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय 15% ही बढ़े। आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आपको करना सिर्फ ये है, ये सब आपको दिमाग में सोचना है, और सोचना, आप जब इसे डेली लाइफ में आप कनेक्ट करके इसको सोचेंगे तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा। आप पढ़ते पढ़ते ही यहां तक पहुंच जाएंगे, बस आपको ये करना बाकी रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि सिंपल आते हैं, सीधे आते हैं कोई एग्जाम में, और कुछ सिंप्लीफिकेशन के रूप में भी आते हैं। देखिए 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। द रेशियो 5:4 expressed as a percentage equals 5:4। आपको पता है अनुपात का मतलब होता है बट्टा 4, 5/4, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आसानी से आ जाएगा 25 पंजे 125%। ये आंसर इसका सही हो जाएगा 125%। बहुत आसान था। आगे चलते हैं। 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ ₹10,000। 10,000 रुपए के 33 से 1/3% का 0.15% कितना होगा। देखिए के का अगर इस तरह के आपको शब्द मिलते हैं तो आप इन्हें गुणा समझिए, मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत जरूरी चीज है। आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसका आंसर निकाल सकते हैं। 10,000 रुपए के 33 से 1/3%, मैंने आपको बताया है 33 सही 1/3% की हम फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 लिखते हैं, ये आपको पता है। तो 1/3 का 0.15%, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 से और गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 पंजे 15, इसका आंसर आ जाएगा ए 5%। सिंप्लीफिकेशन के ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिनमें परसेंटेज का भरपूर इस्तेमाल होता है और इन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 2 क्वेश्चंस आप होमवर्क में करिए। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर लिखना है। इनसे पता चल जाएगा कि आपको कितना परसेंटेज समझ में आया है
अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि किस तरह आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आई, किस जगह आपको समझने में दिक्कत हुई। तो परसेंटेज को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मजबूत होता जाएगा। परसेंटेज के और भी क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, परसेंटेज का बेसिक जो रूल है वो आपको पता चल गया है। और एप्लीकेशन इसकी अलग अलग तरह से है, इसके कई टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ टाइप आज हमने देखे हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप घर पे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस, इसके और भी जो टाइप्स हैं उन पे हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो गाइज, कैसा लगा आपको आज का सेशन? अच्छा लगा हो तो ज़रूर दिल से लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, हमें लिखें। होमवर्क भी है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है आपका क्या आंसर आता है। अच्छा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम और आप जुड़े रहें और आने वाली जो वीडियोस की नई अपडेट हैं वो आपको तुरंत मिल सके, जिससे आपकी कोई भी क्लास ना छूटे। तो पिछले जो वीडियो हैं जो बेसिक कैलकुलेशन के, उन्हें देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे, जरूर जाकर देखें। बेसिक कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, उन्हें जरूर आप चेक करें, उन्हें जरूर आप देखें, जिससे आपकी कमांड अच्छी होगी कैलकुलेशन पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।